साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते क्यों रूठते हैं रिश्ते अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। अम्मी की तबीयत ठीक है? इतनी जल्दी सोती नहीं है वो, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। बैठो। आफरीन मुझे सच सच बताओ क्या बात है, कुछ हुआ है? देखें आंटी ने मना किया है किसी से कुछ मत कहूँ, अगर मैंने कुछ भी कहा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि मैं कोई किसी नहीं हूं, तुम्हारा शौहर हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। बड़े बेटे होने के नाते मेरा हक है कि मुझे घर के मामलात के बारे में सब कुछ बताओ। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी को नहीं पता चलेगा कि तुमने मुझे क्या बताया। चलो बताओ शाबाश, क्या बात है? वो नेहा बहुत गलत चक्करों में पड़ गई है, वो आंटी को मारना चाहती है। तुम्हारा दिमाग सही है? जानती हो क्या कह रही हो? नेहा अम्मी को मारना मैं ये बातें नहीं मान सकता हूँ आफरीन। वकार आंटी ने रंगे हाथों पकड़ा है नेहा को तावीज रखते हुए, और वो गई थी इकरार के साथ वो तावीज दिखवाने, और आप है कि मेरी बात पे भरोसा ही नहीं कर रहे। और मैं आपको नहीं बता रही आगे, क्या बताऊं मैं आपको? अपनी बात मुकम्मल करो। क्या सोचकर तुमने ऐसी हरकत की? उसे नहीं पता था इस बारे में कुछ भाईजान। ये सब उस जाली आमिल की गलती है, उसने ट्रैप किया है इसे। चलो मान लेते हैं जाली आमिल की गलती है, लेकिन उसको उसके पास जाने की जरूरत क्या थी? क्या उसको गुनाह का एहसास नहीं? क्या इसे खुदा से माफी नहीं मांगनी चाहिए? भाईजान मुझे प्लीज शर्मिंदा मत करें, मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस? अभी भी सिर्फ तुम्हें अफसोस है? जिस इंसान ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया उसके खिलाफ तुम तावीज करवा रही हो? तुम्हारा दिमाग सही है? शर्म नहीं आई तुम्हें? मानो मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। वो मान तो रही है अपनी गलती। गलती? इतने बड़े गुनाह को तुम गलती कह रहे हो? किसी की जान लेना गुनाह इकरार। उसे नहीं पता था इस बारे में कुछ भाईजान। तो अब तुम उसकी हिमायत कर रहे हो? अगर मेरी मां को कुछ हो जाता तो इसकी लाइल्मी मेरी मां की जान ले लेती। ऐसे कोई किसी की जान नहीं लेता, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इकरार, तुम गलत हिमायत मत करो मेरे सामने। मैं गलत हिमायत कर रहा हूं या आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं? ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको भी नहीं सोचना मुझे ठंडे दिमाग से। अम्मी, इसकी हरकत मेरी मां की जान ले सकती थी, नहीं सोचूंगा मैं ठंडे दिमाग से। अम्मी, 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 क्या हुआ? आगे खोले अम्मी, 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 तो पानी लेकर आओ।
देखिए बीपी बहुत हाई है, जो कि खतरनाक भी हो सकता है। जो मेडिसिन मैंने लिखी है वही आप कंटिन्यू करवाइए और प्रॉपर बीपी चेक करते रहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ख्याल रखूंगा इस चीज का। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाय, मैं आपको बाहर छोड़ दूं। भाईजान आप अम्मी के पास रुके, मैंने छोड़ कर आता हूँ। एक ही माँ की औलाद होना, एक ही खून होना, फिर क्यों दुश्मनों की तरह से लड़ते हो एक दूसरे से? तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं मर गई तो अम्मी प्लीज, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा मत कहिए। आपका साया सारी जिंदगी हमारे सर पर कायम और दायम रहे। आमीन। नीनू आओ। अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बच्चे भूल जाओ, जो कुछ हो उसको भूल जाओ। बस आप ठीक हो जाइए जल्दी से। अजीब है ये लोग भी, इतना सब होने के बाद फिर से सब एक हो गए। कहाँ खोई हुई हो? कहाँ खोई हुई हो? कुछ नहीं, बस आंटी के बारे में सोच रही थी। उनकी तबीयत इतनी ख़राब देखकर मैं बहुत डर गई हूँ वकार। खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाता तो। नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको पता है, उनके दम से ही तो इस घर में सुकून है। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। वैसे नेहा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, काफी है। कोशिश करो अब इस तरह की बातें ना हो तो बेहतर है। आपको लगता है नेहा दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी?